हेलो फ्यूचर लेबर असिस्टेंट, आई होप आपकी लेबर असिस्टेंट 2024 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं, जो मैं ये वीडियो बनाता हूं इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं है। मैं ये वीडियो सीधे बनाता हूं, सीधे रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार के इसमें इश्यू लगे तो प्लीज़ आप इसमें कोऑपरेट करना। और आज हमारा जो वीडियो रहेगा हाउ टू रीड बायोलॉजी, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने 11th और 12th में मैथ ले रखी है और वो कन्फ्यूजन में है कि वो लेबर असिस्टेंट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से कन्फ्यूजन में है कि हम जो इसका जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कहाँ से कवर करें, कैसे कवर करें और इसमें क्या पढ़ें कि हम इसमें जो मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। तो मैं आपको जो लेबर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके एनालिसिस के आधार पर ये बताता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेजर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अभी तक लेबर असिस्टेंट की जो वैकेंसी राजस्थान में 3 बार आई है, 2016 में, 2018 में और 2022 में। और इन तीनों पेपरों के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो जो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 28 क्वेश्चन तो लगभग 14 से लेकर 16 चैप्टरों से आते हैं और 20 से 22 चैप्टरों से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको सिलेबस को और बनाते हैं बेस्ट रणनीति। तो देखो, लेबर असिस्टेंट के जो बायोलॉजी का सिलेबस कवर करना है उसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो 11th 12th की जो NCERT की जो बुक चल रही है अभी, वो सबसे बेस्ट सोर्स है। उन दोनों बुकों में 38 चैप्टर हैं। 11th की जो बुक है उसमें 22 चैप्टर हैं और जो 12th की बुक है उसमें 16 चैप्टर है। कुल मिला के 38 चैप्टर हैं। इन 38 चैप्टरों में से लगभग जो 30 चैप्टर हैं हमारे जो लेबर असिस्टेंट का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें इंक्लूड कर रखा है। लेकिन वही बात कि हमसे जो 11th 12th में जो 16 चैप्टर ही रीड नहीं होते थे, ये 30 चैप्टर कैसे रीड करें। तो उसके लिए जो बेस्ट जो 3 सालों का जो मेरा जो एनालिसिस है उसके पेपरों का जो एनालिसिस लगाया मैंने, उसके हिसाब से जो ये लगभग 14 से 16 चैप्टर इस 30 चैप्टरों से है, जिसमें से लगभग 28 क्वेश्चन आते हैं और बाकी के जो 22 से लेकर 23 क्वेश्चन है वो 22 से लेकर 23 जो चैप्टर्स है उसमें 5 से चैप्टर क्वेश्चन आते हैं। और वो चैप्टर है जो आपके जो 11th की जो बुक है उसमें प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी देख रखा है। इसके अलावा जो 12th की बुक है उसमें जो लास्ट के जो 4 चैप्टर है जो इकोलॉजी से रिलेटेड है, ये टोटल मिला के जो 16 चैप्टर हैं, इन 16 चैप्टरों से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इनको जब हम सिलेबस से हटा देते हैं तो लगभग 14 से 30 में से 14 चैप्टर बचते हैं। उन 14 चैप्टरों में टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 28 जो 3 सालों का जो 3 बार का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसके एनालिसिस के हिसाब से। तो देख लो आपके हिसाब से जो आपके लिए ईजी लगे। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको वो 14 से 16 चैप्टर करने चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी को छोड़कर जो सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं सबसे पहले आपको उनको कवर करना चाहिए। और जैसे आपको टाइम मिलता है फिर उस सिलेबस जो बाकी जो शेष चैप्टर उनको भी कवर करना चाहिए। सिलेबस तो आपको पूरा कवर करना है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो जो मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से चैप्टरों में से आ रहे हैं। तो 14 से जो 16 चैप्टर है वो इकोलॉजी को उठाकर फिजियोलॉजी को उठाकर जो 14 से 16 चैप्टर है उनको पहले आप कवर करो। बाकी जो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे उनमें से उनको भी कवर करना है। और इसके अलावा जो सिलेबस में जो अब जूलॉजी का सिलेबस है या जो बॉटनी का सिलेबस है उसमें एक जीव जंतुओं का आर्थिक महत्व और बॉटनी में जो दे रखा है ये पादपों का आर्थिक महत्व, वो आपको राजस्थान बोर्ड की बुक में मिल जाएगी, दोनों चैप्टर वहाँ से आपको कवर करना है। इसके अलावा आपको जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी आपको रेडी रखना है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए।